पाठ पढ़ेंगे साधारण ब्याज। इंटरेस्ट, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो ये जो पाठ है, इस पाठ को पढ़ने से पहले कुछ शब्दावली हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसको जानना जरूरी है। क्या? मूलधन क्या होता है, यानी प्रिंसिपल। मूलधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। समय क्या होता है, यानी टाइम क्या होता है? दर यानी रेट, दर मतलब रेट। ब्याज, ब्याज का मतलब इंटरेस्ट। और मिश्र धन यानी अमाउंट क्या होता है। इन सबको जानना जरूरी है, क्योंकि सवाल लगाने जब हम जाएंगे तो बार बार मूलधन की बात आएगी, समय की बात आएगी, दर की बात आएगी, ब्याज की बात आएगी, मिश्र धन की बात आएगी। तो होता क्या है ये सब चीज़। जैसे बैंक में जब हम पैसा जमा करते हैं, या बैंक हमको कर्जा या उधार देता है, क्या देता है? कर्जा या उधार। जमा करते हैं या कर्जा या उधार देता है। बात समझ में आ रही है? ऐसे समझिए, जैसे 400 रुपया हमने बैंक से उधार लिया। क्या लिया? उधार। ठीक है, 400 रुपया बैंक से हमने क्या लिया? कर्ज लिया। बैंक वाले ने बताया कि 6% हमारा दर है कर्जा का, मतलब जब हम देंगे तो आपको जो पैसा अधिक देना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि बैंक हमको कर्जा दिया तो हम 2 साल बाद कहेगा कि हमको लौटा दीजिए, तो 400 रुपया लौटा देंगे। लौटा देंगे क्या? बैंक वाले से जब हम उधार लेंगे तो बैंक में 400 रुपया हमने उधार लिया, 2 साल बाद हमको 400 रुपया ही लौटाना पड़ेगा, नहीं ना? अगर 400 रुपया ही लौटाना पड़ेगा तो बैंक को फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा होगा तभी तो बैंक हमको देगा। तो बैंक हमको जो कर्जा या उधार देता है उसके बदले कुछ पैसे अधिक देता है, कुछ पैसे अधिक देता है। इसी का उल्टा अगर हम कहें कि बैंक में अगर हम कुछ पैसा जमा करते हैं तो 2 साल बाद जब निकालने जाएंगे तो कुछ पैसा बढ़ के मिलता है कि नहीं? मिलता है ना? ये बात समझ में आ रही है अच्छे से? तो चलिए इसी को समझिए कि बैंक में हम कोई पैसा जमा किए, 400 रुपया जमा किए, तो 2 साल बाद जब निकालने जाएंगे तो हमको कितना मिलेगा? 400 में मिलेगा? नहीं, कुछ अधिक मिलेगा ना। तभी ना हम बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, नहीं तो घर पे ही ना रखें, होता है ना। कोई सूद पे पैसा देता है किसी को, तो कहता है भैया 400 रुपया हम दे रहे हैं, लेकिन हमको 2 साल बाद बढ़ा के इतना देना, तो देते हैं ना। तो मान लीजिए कि बैंक में हमने 400 रुपया जमा किया, ठीक। बैंक का जो हर बैंक का एक रेट होता है, मतलब कितना परसेंट देगा, ठीक है। जो पैसा हम जमा करेंगे उस पर कितना परसेंट बढ़ा के देगा, वो एक दर होता है। तो जो परसेंटेज में रहता है वो क्या होता है? बैंक का दर। क्या होता है? दर। और जो कितने समय तक हम जमा करते हैं वो क्या होता है? समय। यानी पैसा हम 2 साल जमा किए, 1.5 साल जमा किए, 1 साल जमा किए, या 6 महीने जमा किए, या 5 साल जमा किए, या 10 साल जमा किए, तो वो होता है समय। तो मान लीजिए हम 400 रुपया जमा किया, 2 साल बाद हमको 448 रुपया मिला। क्या मिला? 448 रुपया मिला, यानी 48 रुपया हमको ज़्यादा मिला, 48 रुपया हमको ज़्यादा देना पड़ा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? 48 रुपया ज़्यादा देना पड़ा। तो ये जो 400 रुपया है जो हमने कर्जा लिया है या उधार लिया है या कहीं बैंक में जमा किया है, उसको कहते हैं मूलधन। उसको कहते हैं मूलधन। जो पैसा हमको बढ़ा के मिलता है, 400 के बजाय जो ज़्यादा पैसा मिलता है उसको कहते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं? मिश्र धन। यानी मूलधन पर कुछ पैसा बढ़ा के जो मिलता है, तो सभी पैसों को, जितना पैसा ज़्यादा मिलता है उस पूरे पैसे को हम क्या कहते हैं? मिश्र धन। जैसे 400 के बदले कितना मिला? 448, तो ये 448 क्या हो गया? मिश्र धन। अब कितना ज़्यादा मिला? 400 से कितना ज़्यादा मिला?
48। तो ये जो 48 रुपया है वो हमारा हो गया क्या, क्या हो गया, ब्याज। यानी 400 रुपया तो हमने जमा किया और 48 रुपया उस पर ब्याज हमको मिला, ठीक है। तो मूलधन में जब ब्याज को जोड़ देंगे तो वही बन जाता है मिश्रधन। यानी 400 के बदले कितना रुपया हमको मिला, तो कितना मिला, 448 मिला। हमने पैसा कितने समय के लिए जमा किया था, 2 वर्ष के लिए। ये हो गया समय, ठीक है। तो बैंक कुछ ना कुछ दर तो निर्धारित होगा कि किस दर पर बैंक पैसा आपको देगा। तो ये जो प्रतिशत में होता है वो क्या होता है, दर। बात समझ में आई। तो मूलधन समझ में आया क्या होता है, जो हम जमा करते हैं। समय क्या होता है, कितने वर्ष के लिए जमा होता है, कितने वर्ष के लिए हम जमा करते हैं या कर्जा लेते हैं या उधार लेते हैं, ठीक है। वर्ष हो चाहे इसको कहते हैं कितने समय के लिए। ये महीना भी हो सकता है, महीना भी हो सकता है ना। कितने समय के लिए जो हम पैसा जमा करते हैं या कर्जा करते हैं, उधार लेते हैं, वो क्या होता है, दर। अब कोई एक निश्चित दर होती है, निश्चित रेट होता है। ये क्या होता है, ये निश्चित होता है, निश्चित दर। ये हमेशा किसमें होगी, प्रतिशत में। हमेशा किसमें होगा, प्रतिशत में। तो जो प्रतिशत में रहेगा वही हमारा क्या होगा, तो दर को पहचानना तो बहुत आसान है। जैसे हमने 400 लिख दिया, 6% लिख दिया, 2 वर्ष लिख दिया, 448 लिख दिया, 48 लिख। तो इसमें दर पूछेंगे कौन है, तो ये तो बहुत आसान है ना। जो प्रतिशत वाला है वही क्या है, दर। समय भी बहुत आसान है, कितने समय के लिए जमा करते हैं, 2 वर्ष के लिए। ये हो गया समय। कितना कर्जा लिए, ये हमारा हो गया मूलधन। जो हमको अधिक मिला, अधिक देना है, कितना अधिक देंगे वही हमारा क्या होता है, ब्याज। कितना अधिक देना पड़ा, 400 से कितना अधिक है, 48, ठीक है। मिश्रधन क्या है, जो मूलधन हमने जमा किया है उस मूलधन में जब हम ब्याज को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, मिश्रधन। बात समझ में आई। तो साधारण ब्याज का सवाल तो हम बनाएंगे बाद में। पहले मूलधन क्या होता है, समय क्या होता है, दर क्या होता है, ब्याज क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, ये समझ में आ गया। हाँ। अब बताइए इसमें क्या होगा। मान लीजिए हमने 1000 रुपया कहीं जमा किया, 1000 रुपया क्या किया, जमा किया। 12% की दर से, 12% की दर से 3/1/2 वर्ष में वो मान लीजिए 1600 हो जाता है, 1600 हो जाता है। यानी कितना ज़्यादा हो गया, 600 अधिक हो गया ना। तो इसमें दर कौन है, दर क्या है, 12% की दर हो गया। मूलधन कितना है, मूलधन कितना है, 1000। ये क्या हो गया, मूलधन जमा किए। समय क्या हो गया, कितना हो गया, 3/1/2। मिश्रधन क्या हो गया, मिश्रधन क्या हो गया, 1600। और ब्याज कितना हो गया, 600, ठीक है। तो अब इसके सूत्र हम देखेंगे, क्या देखेंगे, सूत्र, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखेंगे साधारण ब्याज का सूत्र। साधारण ब्याज, अच्छा साधारण ब्याज को हम सीधे ब्याज भी लिख सकते हैं। जहाँ साधारण ब्याज लिखे हैं वहाँ क्या लिखेंगे, ब्याज भी लिख सकते हैं। तो ये सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यही एक सूत्र याद रखना है।
ब्याज, चाहे साधारण ब्याज लिखें चाहे क्या लिखें, ब्याज। तो यही एक ही सूत्र याद करना है कि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और एक दूसरा सूत्र होता है इसमें मिश्र धन। जो मिश्र धन निकालते हैं, तो मिश्र धन निकालने के लिए क्या था याद है, मूलधन में हम लोग क्या जोड़ दिए थे, ब्याज। मूलधन में हमने क्या जोड़ा था, ब्याज। ठीक है। तो अगर इस पहले सूत्र की बात करें तो इसमें दिया रहेगा और पूछेगा। इसमें टोटल कितने लोग हैं, 1 2 3 4। अगर हमसे ब्याज पूछता है तो क्या क्या दिया रहेगा, मूलधन, दर और समय। इसको छोड़ के बाकी 4 में से कितने चीजें दी रहेंगी, 3 चीजें दी रहेंगी। 3 चीजें दी रहेंगी, एक चीज क्या करेगा, पूछेगा। यानी 3 दिया रहेगा, 1 पूछेगा। वो 3 में अगर हमसे ब्याज पूछता है, क्या पूछता है, ब्याज पूछता है, तो बताइए क्या क्या दिया रहेगा, क्या क्या दिया रहेगा, मूलधन, दर और समय। मान लीजिए हमसे मूलधन पूछता है, तब क्या दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा बताइए, ब्याज, मूल, दर और अगर मान लीजिए हमसे दर पूछता है तब क्या दिया रहेगा, ब्याज, मूलधन और समय। अगर मान लीजिए हमसे समय पूछता है तब क्या रहेगा, ब्याज, मूलधन और। तो इसी पर हम लोग सवाल लगाएंगे। इन चारों में से कोई 3 चीज दी रहेगी और एक चीज पूछेगा। और इसमें कितने लोग हैं, 1 2 3। तो अगर मान लीजिए मिश्रधन पूछ रहा है तो क्या क्या दिया रहेगा, मूलधन और ब्याज। अगर मूलधन पूछ रहा है तब क्या दिया रहेगा, मिश्रधन और ब्याज। अगर मूल ब्याज दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, मिश्रधन और में से मूलधन घटा के निकालेंगे। इसको पक्षांतर भी कर सकते हैं ना। अगर हम पक्षांतर करेंगे तो ब्याज बराबर क्या होगा, ब्याज कैसे निकलेगा, मिश्रधन में से क्या करेंगे, मूलधन को पक्षांतर करेंगे ना, ये मिश्र मूलधन उधर चला जाएगा, ये ना होगा। तो इसी पर सवाल हम लोग करेंगे। बस यही 2 ही सूत्र है और कोई सूत्र नहीं है। पहला ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 और दूसरा मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज। ठीक है, चलिए।